नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। अप्रैल का आखिरी दिन आ गया है। 30 अप्रैल हो गई है। अब केवल एक महीना बचा है। एक महीना जो मई का है, उसके बाद मानसून दस्तक दे देगा। लेकिन इस बार जो अल नीनो का प्रभाव है, आपने देखा होगा बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर वीडियो बना रहे हैं अल नीनो के ऊपर। और स्काई मैट और मौसम विभाग ने जो मानसून है वो सामान्य से कम बताया है। हमने 94% एलपीए का बताया है और मौसम विभाग ने 92 बोला, यानी कि मानसून की बारिश थोड़ी कम हो सकती है। और अल नीनो जब होता है, आपको पता है कि 60% एपिसोड ऐसे हुए हैं जब भी अल नीनो है, या तो सूखे जैसे हालात रहे या कमजोर मानसून रहा है। और इस बार का अल नीनो ऐसा लग रहा है कि पिछले कई सालों की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। इसीलिए बारिश थोड़ी सी कम हो सकती है और गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। यानी जो ग्लोबल जो वातावरण है, वो उस पर अल नीनो का प्रभाव गर्मी के रूप में दिखाई देता है। इससे पहले 1877-78 में सबसे बड़ा अल नीनो आया था। तब हालांकि हिंदुस्तान में यानी भारत में हम 1901 से ही डेटा रखते हैं, लेकिन क्योंकि ये अल नीनो ला नीना की ये जो अमेरिकन एजेंसीज है, ये बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करती है, तो उन्होंने ये दिखाया है कि उस समय पूरे विश्व की 4% आबादी मारी गई थी गर्मी के कारण। उस समय टेक्नोलॉजी वगैरह भी नहीं थी। ये ऐसा नहीं है कि अब इतना ज्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। अब तो बहुत कुछ है, इरिगेशन फैसिलिटी आ गई है, नहरें आ गई हैं, ट्यूबवेल आ गए हैं, पंप्स आ गए हैं। पहले ये सब नहीं होता था, उस समय बिजली नहीं थी, बहुत सारा दिक्कत थी, तो इसीलिए अकाल जैसे स्थिति पड़ जाती थी। लेकिन अब इतनी चिंता वाली बात नहीं। हालांकि ये भी काफी स्ट्रॉन्ग अल नीनो है, इसके बारे में भी वीडियो हमने बनाया और दोबारा मैं बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल देखते हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आप देखोगे एक के बाद एक आ रहे हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये देखिए, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, यानी कि एक के बाद एक ये आते रहेंगे। ये आज 30 तारीख से लेकर के 6 या 7 मई तक ये आते रहेंगे। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद ये आते रहेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि जो उत्तर भारत है यहाँ पर यो यो क्या है कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस तरह से यहाँ पर बनता रहेगा और हवाएं यहाँ से आती रहेंगी। ये नमी अरब सागर से भी लेकर के आती रहेंगी, अरब सागर से लेके आएंगे। और जो ट्रफ है वो, यानी कि निम्न दबाव की रेखा, यहाँ से ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में और या पूर्वोत्तर राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता रहेगा। और एक ट्रफ इसी तरह से बनी रहेगी साउथ इंडिया में। तो हवाएं जो है वो यहाँ से भी घूमेंगी, इस तरह से भी घूमेंगी और इधर से भी इस तरह से घूमेंगी। तो ये जो ट्रफ के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है जो उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत इसको कहते हैं। कई लोग पूछते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत क्या है। उत्तर पूर्वी भारत में जो हमारे सेवन सिस्टर्स जो बोली जाती हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 7 स्टेट हैं, ये उत्तर पूर्वी राज्य कहलाते हैं। पूर्वी राज्य में आ जाता है आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये पूर्वी भारत में आ जाता है। तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी और अगले एक सप्ताह तक यहाँ पर बारिश रुकेगी नहीं। रुक रुक करके, मतलब ऐसा नहीं है कि झमाझम होगी, लेकिन बारिश बहुत अच्छी होने वाली है और इस इलाके में हीट वेव से छुटकारा जरूर मिल जाएगा। हालांकि तेज हवाएं चल सकती हैं, थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। और ये जो हमारा इलाका है यहाँ पर पहाड़ों पर एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में वेदर एक्टिविटी एक के बाद होती रहेगी। तो ये वेदर सिस्टम इस तरह के बने रहेंगे, जो जो बने हुए हैं इसी तरह से बने रहेंगे, मिलते जुलते, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया, कहने का मतलब ये है। तो आज का अगर हम देखें तो ये देखिए वेदर सिस्टम में, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो ऑलमोस्ट दिल्ली के आसपास आ गया है, यहाँ पर आ जाएगा 30 तारीख को। और ये जो ट्रफ है, ये देखिए यहाँ से आ रही है, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो हवाएं देखिए इधर से आई, इधर से इस तरह से घूम गई, यहाँ से आई और इधर से घूम गई और यहाँ से इधर से आई और यहाँ चली गई। तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में बंगाल की खाड़ी से नमी मिलती रहेगी। हालांकि अभी अरब सागर से जो नमी मिल रही थी वो रुक जाएगी, पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते रहेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो आपका पाकिस्तान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियां एक सप्ताह तक रहेगी। बीच बीच में मौसम साफ होगा, फिर से बारिश आ जाएगी। यानी कि पूरी तरह से जो साफ मौसम होता है, सूखा मौसम है, वो नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर इलाकों में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में तो बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बिहार, हालांकि हमने देखा कि मानसून में बिहार को बारिश नहीं मिलती है पिछले 2-4 सालों से, अगस्त में जाकर होती है। तो इस बार ये
ये प्री मानसून में बहुत अच्छी बारिश रहेगी। राजस्थान के पूर्वी जिले बारिश देखते रहेंगे। ये जो पूर्वी जिले हैं और मध्य भाग है, दिल्ली पंजाब हरियाणा में आज ये थोड़ा सा सूखा जैसा रहेगा, कहीं कहीं पर बादल गरज सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये दक्षिण भारत में इस तरह का मौसम बना रहेगा। अब अगर 1 तारीख की बात करें तो फिर से ये जो अपना जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सारे इलाकों में कुछ बारिश की गतिविधियां कोटा, बूंदी में है और फिर पूर्वी पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में रहेगी। दिल्ली वगैरह में 1 तारीख को थोड़ा सा मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन 2 तारीख से फिर से मौसम थोड़ा सा खराब होने लगा। 3, 4, 5 तारीख को फिर से मतलब एक के बाद एक आते रहेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि पहाड़ों पर रुक रुक करके श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग जो है जितने भी इलाके हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियां लगातार 1 सप्ताह तक रहेगी। 5-6 मई तक आपको दिखाई देगी। लद्दाख में हालांकि बारिश कम रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी राहत है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में आप देखेंगे लाहौल स्पीति, केल्योंग और ये चंबा, आपका जो है धौलाधार हिल्स है, मंडी है, धर्मशाला है, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां रुक रुक करके होती रहेंगी और 1 सप्ताह तक यहाँ पर पूरी तरह से लंबा सूखा मौसम नहीं रहेगा। लेकिन जो बाकी इलाके हैं, जैसे कि आपका देखेंगे कि ये हमीरपुर है, बिलासपुर है, आपका ये ऊना है, नाहन है, ये सारे शिमला वगैरह, यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें बीच बीच में आपको दिखाई देगी। उत्तराखंड में भी देहरादून, मसूरी, गढ़वाल, जितने भी इलाके हैं, ऋषिकेश वगैरह, इस इलाके में भी रुक रुक करके बौछारें पड़ती रहेंगी। और जो बाकी इलाके हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, रुद्रप्रयाग, ये सारे इलाकों में भी तेज बारिश बीच बीच में होगी। तो मौसम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा बना रहेगा, गर्मी से राहत मिलेगी। अभी आपने देखा होगा हीट वेव यहाँ पर भी चल रही थी, हिमाचल में भी चल रही थी, तो वहां पर लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में हो सकता है 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर जाए। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में जो अब जो मौसम है वो आज हो सकता है कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हो जाए, जैसे कि ये है, यहाँ पर मैं देखता हूँ, ये देखिए जो पंजाब का मौसम है वो थोड़ा सा हटने लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पर 2 तारीख से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दिखाना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आज और कल तो बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है, बादल वगैरह गरज सकते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर फिर से बढ़ सकता है, लेकिन हीट वेव अभी फिलहाल नहीं आएगी। लेकिन 2 तारीख से आप कह सकते होंगे, हाँ 2 तारीख से जो गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण से लेकर के फजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, लुधियाना, पटियाला, ये सारे इलाकों में गरज चमक के साथ फिर से बौछारें होंगी, 1-2 जगह पर तेज बारिश होगी। 3 और 4 तारीख को बारिश की गतिविधियों में और ज्यादा वृद्धि हो सकती है। हरियाणा में भी आप देखेंगे 2 तारीख को जो बारिश है वो कई इलाकों में दिखाई देगी। दिल्ली एनसीआर में भी छुटपुट बौछारें आपको 2 तारीख को दिखाई देगी। आज कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, मतलब कि एक आध जगह पर कहीं कुछ हो गया तो हो गया, कल भी थोड़ा सा सूखा रहेगा। 2 को रहेगी, 3 और 4 को जो बारिश है वो यहाँ पर अच्छी होगी, दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में दिखाई देगी और मौसम जो है वो फिर से सुहावना बन जाएगा। 40 डिग्री के नीचे तापमान बने रहने की संभावना कई दिनों तक रहेगी, हो सकता है 40 तक छू जाए, लेकिन इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। यानी हीट वेव से आपको छुटकारा मिला रहेगा। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में आज देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो यहाँ से जो बारिश है वो आप ये जो इलाका है ये पूरा बारिश देखेगा। यहाँ पर जितना ये जो इलाका है ये पीलीभीत, खेरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया और आपका वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, कौशाम्बी, बांदा में भी हो सकती है, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं। और जो पूर्वी इलाके हैं वहां पर लगातार अगले 3-4 दिनों तक अच्छी बारिश रहेगी। लेकिन आप देखोगे कि 2 तारीख के बाद से 3 और 4 तारीख को फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये हापुड़, कासगंज, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बदायूं और इटावा, औरैया और हरदोई, जालौन, झांसी, ललितपुर, सभी जगह पर महोबा वगैरह में बारिश की गतिविधियां फिर से आ जाएंगी। 3, 4, 5 तारीख को फिर से दिखाई देगी। तो यानी कि रुक रुक करके यहाँ बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अब बिहार की बात करें तो बिहार में जो पूर्वी बिहार है, यहाँ पर मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटरिया, माफ कीजिएगा, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, यहाँ पर तेज बारिश है। बाकी इलाकों में भी रुक रुक करके बौछारें पड़ती रहेंगी, गरज और चमक के साथ बारिश होगी। झारखंड के भी जो गौड़ा, पाकुड़, जमताड़ा, ये जो इलाके हैं
साहिबगंज और दुमका, देवगढ़, जमतारा, गिरिडीह, जमशेदपुर वगैरह यहाँ पर तेज बारिश है। बाकी इलाकों में गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहारदगा, गुमला, रांची, कुंटी, सिमडेगा यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी आपकी। गंगे पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। कुमाली पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश की, यानी कि पश्चिम बंगाल में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश रहेगी। उसके बाद भी पूरे सप्ताह बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में तो मूसलाधार बारिश लगातार रहने वाली है और काफी अच्छी बारिश है यहाँ पर। मतलब मौसम सुहावना हो जाएगा, काफी ज्यादा यहाँ पर राहत मिलेगी। अभी आज देखें तो आज चांसेस थोड़े से कम हो रहे हैं बारिश के, लेकिन फिर भी जो आपका ये इलाका है जैसे कि नागौर है, सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। उसके बाद फिर से 2 तारीख को वेदर बदलेगा, यानी कि 2 तारीख को बदलेगा, 3-4 तारीख को फिर से यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये सारे इलाके। लेकिन आज हो सकता है जैसलमेर, जोधपुर, ये इलाकों में धूल भरी आंधी वगैरह आ जाए। यानी कि राजस्थान को भी लगातार बारिश की गतिविधियां मिलती रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि जैसलमेर के दक्षिणी इलाके और बाड़मेर के कई इलाके, जालौर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, ये जो इलाके हैं, और उसके साथ हम देखेंगे ये आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं बारिश के। मध्य प्रदेश में आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हो सकता है ग्वालियर संभाग में भी हो जाए, लेकिन चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं ये रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन 3-4 तारीख को जो उत्तरी इलाके हैं जैसे कि ग्वालियर संभाग हो गया, ग्वालियर है, दतिया, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, ये सारे इलाके फिर से बारिश देखेंगे। और जो झबुआ है, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खांडवा, इंदौर, हरदा, बैतूल, यहाँ पर चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज और कल बारिश की गतिविधियां फिर से होने वाली हैं। अब जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, राजगढ़, जांजगीर, चंबा, बलौदाबाजार, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे और यहाँ पर रुक रुक करके बारिश होगी, अच्छी बारिश है। उड़ीसा में तो अब आप देख सकते हैं कि उत्तरी उड़ीसा, मयूरभंज वगैरह जो है आपका, केजोनगढ़, सुंदरगढ़, देवगढ़, अंगुल, जाजपुर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, कटक, जगत सिंहपुर, खोड़ा, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। ये भी पूरे सप्ताह बारिश रहने वाली है। गुजरात का मौसम सूखा रहेगा, गर्म रहेगा, यहाँ पर चांसेस बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कम दिखाई दे रहे हैं। मुंबई वगैरह ये सारे इलाके गर्म रहेंगे। नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, थाने, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापुर। लेकिन हो सकता है कि विदर्भ के कुछ इलाकों में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाए। तेलंगाना में अब जो बारिश की गतिविधियां हैं आज से शुरू होगी और ये 3-4 दिनों तक रहेगी। लेकिन आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, मेडक, विकाराबाद, महबूबनगर, यहाँ पर चांसेस कम है। लेकिन जैसे जैसे आप पूर्वी इलाके की तरफ जाएंगे, करीमनगर से लेकर के वारंगल, महबूबाबाद, खम्मम, नालगोंडा, ये जो इलाके, जनगांव वगैरह, यहाँ पर ठीक बारिश है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी अब बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना है। इंटीरियर कर्नाटका में आपको बारिश ज्यादा दिखेगी। बिदर, गुलबर्गा, बीजापुर, बगलकोट, रायचूर, कोपल, गडक, धारवाड़, हवेरी, दावणगेरे, बेल्लारी, चित्रदुर्गा और बेंगलुरु वगैरह में भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी और इंटीरियर तमिलनाडु में बारिश रहेगी। ये जो इलाके आपके चेन्नई, कांचीपुरम, बिलापुरम, कुडलोर, नागापट्टनम, तंजावुर, पम्बन, ये जो इलाके यहाँ पर चांसेस कम है। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे, बेल्लोर है, तिरुवन्नमलाई, धर्मपुरी, सालेम, नामांकल, तिरुचिरापल्ली, करूर, तिरुपत्तूर, डिगुल, कोयम्बटूर, नीलगिरी हिल्स, मदुरई, थेनी, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मौसम लगभग साफ बना रहेगा, यहाँ पर ज्यादा चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। लक्षद्वीप में भी मौसम साफ और गर्म ही बना रहेगा। तो ये था अभी तक अपडेट। तो कुल मान के चलिए कि अगला एक सप्ताह उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत, मध्य भारत के भी ऊपर वाले इलाके, यहाँ पर अच्छा निकलने वाला है। हीट वेव से काफी हद तक हमें छुटकारा मिल जाएगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए